बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्की तारीख के अंदर पहली मरतबा किसी सियासी जमात की तरफ से जो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की गई, मैं ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। अब उस खाना जंगी का इख्तिताम हो गया और वो दम तोड़ती हुई नज़र आई। अच्छा, एक बात जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो इंसाफ़ी सपोर्टर्स हैं, आप महसूस करते हैं कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ज़बानें जो हैं वो गज़-गज़ भर लंबी हैं, और यही हाल इनके लीडरशिप का भी है। और जब भी आप किसी बंदे से बहस मुबाहिसा करते हैं, या बहस मुबाहिसा तो बड़े दूर की बात है, आप अगर अपनी थॉट्स और अपने ख़्यालात का इज़हार अपनी किसी ट्वीट की सूरत में या अपनी किसी पोस्ट की सूरत में करते हैं, चाहे उसमें अल्फाज का चुनाव जितना ही अच्छा क्यों ना हो और चाहे वो जितना मर्जी ग्रेसफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पीटीआई की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाए या खान साहब की शख्सियत के ख़िलाफ़ जाए, या क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग ह्यूमन, खान साहब जो है उनके अंदर गलती, बल्कि गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल ऐसे ही मौजूद है जैसे हम में है, जैसे आप में है, जैसे सब लोगों में है। इंसान होने के नाते इंसान जो हैं वो गलतियां करते हैं, और उन गलतियों की माफ़ी हो जाती है, उनकी तलाफ़ी हो जाती है और उनका अजाला हो जाता है, और उनकी रीअकरेंस जो है उसको अवॉइड कर लिया जाता है, या उसके कर लिए जाने के इकदामात जो हैं वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई बात बड़े लतीफ़ पैराए में भी करें, तो अगर तो आप सहाफ़ी हैं तो आपके ऊपर लिफाफ़ी का इल्ज़ाम लग जाता है, और पिछले 1-2 दिन से तो आपको स्ट्रेट अवे ये भी कह दिया जाता है कि आप आर्मी के प्लांटेड हैं। गोया आर्मी शायद कोई और चीज़ है, और शायद आर्मी के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और अगर आप एंकर नहीं हैं, आप एक आम आदमी हैं, तो फिर आपके ऊपर गालम गलूच, और जिसे उर्फ़ आम में कहें कि वो माँ बहन एक कर दी जाती है। बल्कि आजकल तो हाल ये है कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो तब भी आप इंसाफ़ी नहीं हैं, इंसाफ़ी सहाफ़ी नहीं हैं, तो आपकी जो माँ बहन है उसको एक कर दिया जाएगा। डीजीआईएसपीआर की तरफ से एक बयान जारी हुआ, और उस बयान में बड़ी सख्ती से मज़म्मत की कि उस सारे बलवे और उस सारे हंगामे की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद और उसकी आड़ में किया गया। पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद, जिसको 2014 में बलवाइयों का हमला सहना पड़ा था, और उस वक़्त भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलवाई थे जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया था, और इसको हमला करके उसकी नशरियात भी कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी। तो पीटीआई ने स्टेट की इमारतों के ऊपर कौमी जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारी कौमी इमारतें हैं, इसका आगाज़, इसकी तोड़-फोड़ का आगाज़, फ़सादात का आगाज़ 2014 के धरने में पाकिस्तान टेलीविज़न से किया था, और अब तक इसका जो इख्तिताम है वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत की सूरत में हुआ है। अब इसके बीच का जो हिस्सा है, टीवी से लेकर रेडियो तक, उसमें कोर कमांडर के हाउसेस भी आए, उसमें मेट्रो बस स्टेशन भी आए, उसमें मेट्रो ट्रेन्स भी आई, उसमें मोटरवेज़ भी आए, उसमें बहुत सी सड़कों को भी तबाह किया गया, उसमें इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया, हत्ता कि उसके अंदर रियासत मदीना के दावेदारों ने दरख्तों तक को आग लगा दी। आपको याद होगा कि इनके पिछले एहतजाज में इन्होंने ब्लू एरिया के अंदर हरे भरे दरख्तों को आग लगा दी थी। लोगों पे पेट्रोल बम फेंके गए, और बहुत से लोग अपनी जानों से गए, और बाकायदा हमें रियासत और ये जत्था जो है ये आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आए। जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पसपा हो गई है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो डर गई है, और वो जो एक खौफ का बुत जिसको खान साहब कहा करते थे, और जो अब इंसाफ़ी या खान साहब के हवारी ये समझते हैं कि हम लोगों ने ये जो आर्मी थी, इसका तो बस एक बुत ही तराशा हुआ था कि इनके जीएचक्यू में कोई दाखिल नहीं हो सकता, इनके कमांडर के घर तक कोई जा नहीं सकता, इन पे कोई जूते नहीं मार सकता, इन पे कोई पत्थर नहीं फेंक सकता, इनकी यादगारों को, इनके जहाज़ों को कोई जला नहीं सकता, और 1965 के शहादा की तस्वीरें जहाँ लगी होंगी, उनके ऊपर कोई जूते नहीं मार सकता। कल एक बड़ी दिलखराश किस्म की वीडियो देखने को मिली जिसमें एक शहीद के, एक आर्मी के जवान जो शहीद हैं, और उनकी तस्वीर चौक में फ़ौज की तरफ से लगाई गई थी, उसको जूते मार के जब तोड़ा गया तो शहीद की यतीम बच्ची आके अपने वालिद की उस तस्वीर से लिपट लिपट कर रो रही थी। और सबसे बड़ा जुल्म
जो किया गया और जिसका कहर ज़रूर करने वालों पे नाजिल होगा, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, वो ये किया गया। क्योंकि खान साहब और खान साहब की जमात का तो ये एक वतीरा रहा है कि वो इस्लामी टच का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इस्लामी टच का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि कलमा तैयबा लिखे हुए एक साइन बोर्ड के ऊपर डंडे बरसाए गए, और वो डंडे कलमा तैयबा के ऊपर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बरसाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका ताल्लुक जिससे भी था, आज हाल ये है कि ये बलवाई, ये फसादी, इनको इनकी अपनी ही जमात जो है वो ऑन नहीं कर रही। वो जमात ऑन नहीं करी जब गुजरांवाला कैंट के बाहर खड़े एक फौजी के मुजस्मे को, जिसमें उसने या तो फ्लैग पकड़ रखा था या राइफल पकड़ रखी थी, उस मुजस्मे के हाथ से वो राइफल, वो जो खिलौना राइफल थी, या वो झंडा हटा के उस फौजी के मुजस्मे के हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो पकड़ा दिया गया। और ये फिर खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं और दूसरों को गद्दार कहते हैं। तो इसमें DGISPR जो है उनका बड़ा सख्त रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी किस्म की जो फौजी तनसीबात है उनके ऊपर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी की कंटिन्यूटी में कोर कमांडर ऑफिस का दौरा किया आर्मी चीफ हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि अब इन लोगों के साथ ना सिर्फ ये कि सख्ती से निपटा जाएगा, बल्कि इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी इसी बात का इजहार किया, और उन्होंने कल अखबार में एक इश्तिहार भी दे दिया, और उसमें वो तमाम तस्वीरें भी दे गई कि जो तस्वीरें कैमरों में आ चुकी हैं और जिनकी शनाख्त का अमल जारी है, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और अब फी बंदा 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है कि अगर अवाम में से कोई इन फसादियों की, इन बलवाइयों की निशानदही करता है और हुकूमत को इत्तला देता है, तो हुकूमत एक फ़र्द के इवज़ में 2 लाख रुपए का जो है वो इनाम देगी। इमरान साहब अदलिया की आशीर बात में बैठे हैं, और या तो किसी बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार है, या गलत फहमी का शिकार है, या शायद जिनके एजेंडे पर वो चल रहे हैं उन्होंने उन्हें किसी किस्म की तसल्ली दिला रखी है। तो रात को जो उन्होंने कौम से खिताब फरमाया, ये पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो जब कुर्सी हुकूमत पे बराजमान नहीं होते तब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कौम से खिताब का नाम देते हैं, क्योंकि इनके बस में नहीं है कि ये एक महफिल जमाएं और लोग इन्हें वज़ीर आज़म कह के पुकारें। तो उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक का आमेज़ रवैया रखा। DGISPR को तो उन्होंने ये कहा कि तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था। वो बेसिकली अपना क्रिकेट खेलने की बात कर रहे थे, जब वो बल्ला उठा के 12-14 दूसरे खिलाड़ियों के साथ मुश्तरका तौर पे मैच जीता या हरा करते थे। तो आज वो उसको पाकिस्तान का नाम इस तरीके से ऊंचा करने के बराबर ठहरा रहे हैं कि जिसमें अभी ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये सारा खेल जो है वो जारी है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने तो ढके छुपे लफ्ज़ों में उन लोगों से लाताल्लुकी का इजहार अब कर दिया है कि जिन्होंने ये सारा बलवा किया है। हत्ता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो वीडियो सामने आई जिसमें वो लोगों को उकसा रही हैं और उन्हें कोर कमांडर के घर की जानिब हाँकने का उनका सिलसिला जारी है, उसे भी फेक करार दे दिया गया है और उससे बिल्कुल बेजारी का इजहार किया गया है। लेकिन PTI को एक मशवरा ये है, बगैर किसी दूसरी एफिलिएशन के साथ, कि PTI को अब ये चाहिए क्योंकि खान साहब एक बहुत मजबूत आदमी हैं, उनके नज़दीक उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं और पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे में खान की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जो उनके साथ खोटे सिक्के खड़े हुए थे, जिनमें से किसी को अदालत से पकड़ा गया और किसी को उनके घर से घसीट के लाया गया, और अब कुछ यहाँ अडयाला जेल में कैद हैं और कुछ मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, तो ये जो इंसाफी रहनुमा है ये इस सारे अमल में कहीं सामने आपको नज़र नहीं आए। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान साहब के हक में जो तोड़ फोड़ के लिए लोग निकले वो आम लोग थे। ये और बात है कि उसमें कुछ अफगानी भी बुलाए गए थे और कुछ बाहर की ताकतों के लोग भी शामिल थे, लेकिन वो लोग जिनके पास तहरीक इंसाफ के टिकट्स हैं, जो इनके साबका वजीर, मुशीर, MNA MPs रहे, वो कहीं सामने नहीं है। चौधरी परवेज इलाई तो गिरफ्तार भी नहीं है, लेकिन एक हल्का सा बयान दे के उसके बाद वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। खान साहब को सफाई करनी चाहिए। खान साहब अगर हुकूमत में आना चाहते हैं और जिसकी उन्हें पूरी तरह से उम्मीद और यकीन भी है, तो उससे पहले उन्हें अपने
घर की सफाई करनी, वो जिसे कहते हैं ना मंजी के नीचे से डांग फेरनी चाहिए। और ये जो तमाम लोग हैं जो इस कड़े वक्त में सामने नहीं आए, और ये जो हुकूमत ने उनको घरों से, आई रिपीट के, उनको किसी एहतजाज से, किसी हंगामे से या पब्लिक के दरमियान से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो सारे के सारे ये जितने भी इंसाफी रहनुमा हैं, इनको इनके घरों से उठाया गया और इनके घरों से उठा के इन्हें जेलों में डाला गया। तो अब खान साहब को चाहिए कि सफाई करें, इन बेवफा लोगों को निकालें और अपने साथ उन लोगों को लाएं जो उनकी खातिर इतना बाहर निकले हैं कि जिन्होंने शुहदा की तस्वीरों को भी जूते मारे हैं, जिन्होंने कोर कमांडर के घर को जलाया है, जिन्होंने कलमा तैयबा के साइन बोर्ड पे डंडे बरसाए हैं, जिन्होंने जहाज़ों को जला दिया है, जिन्होंने फौजियों के मुजस्मे के हाथों से पाकिस्तानी फ्लैग उखाड़ के वहां तहरीक इंसाफ के झंडे गाड़े हैं, उन्हें दोबारा से MNAs MPs के टिकट दें। वो उस नजरिए के हामी लोग हैं जो नजरिया खान साहब का है। इन नजरियाती लोगों को अब तहरीक इंसाफ को अगर दोबारा हुकूमत मिलती है तो तहरीक इंसाफ की सूबाई और वफाकी काबीना का हिस्सा होना चाहिए, ना कि ये कि वो लोटे कि जो घरों में दबक कर बैठ के थे वो अब दोबारा खान साहब के साथ नजर आए। मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन करवटें बदलती है, हम लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।